फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। रैंक और मुराद ताहयात रहेंगे। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची पहुंचकर सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक इसी मामले पर मौलाना फजल रहमान भी बिलावल हाउस पहुंचकर सदर मुमलिकत से मिले। मौलाना की सदर जरदारी से मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। हुकूमत का मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा मुतारिफ कराने का फैसला। ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास ही होगा। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत भी कायम होगी। आईनी अदालत में इब्तिदाई तौर पर 7 जज होंगे। 7 जजों में से 5 को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुतवक्के तौर पर नई अदालत के सरबरा होंगे। तरमीम में तमाम हाई कोर्ट जजों के मुश्तरका सीनियरिटी फहरिस्त की तैयारी और सुप्रीम जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार देना भी शामिल है कि वो किसी जज की रजामंदी के बगैर हाई कोर्ट्स या उनके इलाकाई बेंचों के दरमियान जजेस के तबादले कर सके। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अदालती तबादलों तकर्रियों से मुतालिक पुराने तनाज़ात तय करना है। ये तनाज़ात हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादलों और तकर्रियों खुसूसन मौजूदा चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की तैनाती के मामले में सामने आए थे। जंग का एजाज साइन में 27वीं तरमीम पर मुशावरत और उसके मुमकिन निकास से मुतालिक एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी गुज़िश्ता दिनों मुसलसल कायरीन को आगाह करते रहे। आईनी तरमीम में शामिल विफाकी आईनी अदालत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ओहदे और जजेस की सीनियरिटी से मुतालिक मामला से मुतालिक रिपोर्ट अंसार अब्बासी पहले भी दे चुके हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में 5 नवंबर को नाज़रीन को खबर दे दी गई थी कि 27वीं तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा मुतारिफ कराया जा रहा है और पीपल्स पार्टी इन तरमीम के हक में वोट देगी। पार्लियामेंट से आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 2/3 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमत को सेनेट से 64 और कौमी असेंबली से 224 अरकान के वोट दरकार होंगे। सेनेट में पीपल्स पार्टी के 26, नून लीग के 20, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग काफ का एक सेनेटर और 3 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती बेंचों का हिस्सा हैं। ऑपोजिशन बेंचों पर बैठने वाले सेनेटर्स अनवारुल हक काकड़, असद कासिम और फैसल वावडा भी अगर आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दें तब भी हुकूमत के कुल वोट 61 होंगे। 26वीं तरमीम को वोट देने वाली आज़ाद सेनेटर नसीमा एहसान और ANP के 3 सेनेटर्स ने भी तरमीम के हक में वोट दिया तो हुकूमत को 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए 65 अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। सेनेट में ऑपोजिशन बेंचों पर PTI के 14, JUIFA के 7, PTI के हिमायत याफ्ता 6 आज़ाद और MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक सेनेटर है। एक नौ मुंतखब सेनेटर जल्द हलफ उठाएंगे। PTI के मुराद सईद ने अभी हलफ नहीं उठाया। इस तरह मुमकिना तौर पर आईनी तरमीम की मुखालिफत में सिर्फ 30 वोट होंगे। पाकिस्तान ने तीसरे और फैसलाकुन वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हराकर 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। मेहमान टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। क्विंटन डिकॉक 53 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान ने हदफ 26वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने 77 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम 27 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल कर लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, ओपनर्स डिकॉक और यूहान प्रिटोरियस की 72 रन की शराकत के बाद मजीद किसी हरीफ बैटर को टिकने नहीं दिया। 71 रन के इजाफे से बकिया 9 विकेटें हासिल कर ली। अबरार अहमद के 27 रन के एवज 4 शिकार, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान आगा और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की।
पाकिस्तानियों ने क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 20 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रखी है। क्रिप्टो से मुतालिक ज़वाबित में ताख़ीर से पाकिस्तान 25 अरब डॉलर का माशी मौका गवा देगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। जंग और द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस से खिताब में माहिरीन ने बताया कि स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है, लेकिन ताख़ीर से बड़े इक़्तिसादी मौक़े से महरूम होने का खदशा है। माहिरीन ने हुकूमत को तजवीज़ दी कि इस मामले पर फौरी लेकिन मुहतात तरीके से आगे बढ़ें। कौमी एयरलाइन इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का तनाज़ा बरकरार। फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। 6 रोज़ के दौरान दर्जनों परवाजें मनसूख और 125 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई। मुसाफिर शदीद परेशान। कौमी एयरलाइन इंतजामिया का इल्ज़ाम है कि इंजीनियर्स एयरलाइन की निजकारी के खिलाफ हैं। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का मौक़िफ़ है कि वो निजकारी के खिलाफ नहीं बल्कि हामी हैं। मुज़ाकरात के लिए इंतजामिया ने अब तक राबता ही नहीं किया। 2 रोज़ कबल विंडशील्ड टूटने से ग्राउंड होने वाला कौमी एयरलाइन का बोइंग 777 तैयारा आर्जी मुरम्मत के बाद परवाज के काबिल बना दिया गया। ज़राए के मुताबिक विंडशील्ड की मजबूती के लिए हाई स्पीड टेप का इस्तेमाल किया गया है। जुमेरात को 344 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से जद्दा जाने वाले बोइंग 777 तैयारे की विंडशील्ड 34,000 फुट की बुलंदी पर टूटने के बाद उसे वापस कराची में लैंड करा दिया गया था। ज़राए का कहना है 4 साल से तैयारों के लिए विंडशील्ड खरीदी ही नहीं गई। कौमी एयरलाइन के 32 में से सिर्फ 14 तैयारे फाल हैं। 3 नवंबर से एहतजाज करने वाले इंजीनियर्स का बड़ा मुतालिबा भी स्पेयर पार्ट्स की बरवक्त फराहमी है। बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी। पिछले सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली 37 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा का कहना है सारिफीन को रिलीफ नवंबर के बिजली बिलों में मुंतकिल किया जाए। लाइफ लाइन सारिफीन के सिवा इतलाक कराची समेत मुल्क भर के सारिफीन पर होगा। पंजाब हुकूमत ने नौजवानों के लिए IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया। चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत 5 माह के इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप अलाउंस दिया जाएगा। IT ग्रेजुएट्स को टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है पंजाब को IT का हब बनाकर तरक्की की नई राहों पर गामजन कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकात। मजहबी अमांगी, इत्तेहाद उम्मत और माशरती इस्लाह पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा माशरे में अमन और रवादारी के फ़रोग में उलमा का किरदार अहम है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने गवर्नर सिंध की समाजी और अवामी खिदमात को सराहा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है इत्तेहादी हुकूमत से मिलकर चल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई हैं। शहर सूद 19% से 11% पर आ गई है। कराची में अमेरिकन बिजनेस काउंसिल से खिताब के दौरान गवर्नर पंजाब ने कहा सिस्टम गैर मुल्की सरमायाकारों को सपोर्ट नहीं करता, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज का बुरेज कैंप पर हमला। इसराइल ने मजीद 15 फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। अब तक हवाले की गई फ़लस्तीनी कैदियों की मैयतों की तादाद 300 हो गई। फ़लस्तीनी महकमा सेहत का कहना है गजा के अस्पतालों में वसाइल और तिब्बी सहूलियात ना होने से अब तक हवाले की गई सिर्फ 89 मैयतों की शनाख्त हो सकी है। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले की। गजा में रह जाने वाले यरगमालियों की लाशों की तादाद 5 रह गई। तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और दीगर सीनियर इसराइली हुकाम के खिलाफ फ़लस्तीन में नस्ल कुशी के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अरब मीडिया के मुताबिक मुल्ज़िमान में इसराइली वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर और इसराइली आर्मी चीफ भी शामिल हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत दुबई में ACC के हेडक्वार्टर में खुसूसी इजलास। ACC के नए टूर्नामेंट के हवाले से प्लान तलब। मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेट को एशिया के ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक तक फ़रोग़ देना चाहते हैं। हांगकांग सिक्सर्स के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 102 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर हदफ हासिल कर लिया। अब्दुल समद ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। ख्वाजा नाफे ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद शहजाद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। टीवी पर मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त और लाइव स्ट्रीमिंग देखिए माइको पर।
और अपोजिशन इत्तेहाद ने मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। महमूद खान चगसई ने कहा, जिस तरह ये लोग आइन की बुनियादें हिला रहे हैं, इसमें तहरीक चलाने के सिवा कोई चारा नहीं। कल रात से अपोजिशन की मुल्क गिर तहरीक शुरू हो जाएगी। हमारा नारा जमहूरियत जिंदाबाद, आमरीत मुर्दाबाद और कैदियों की रिहाई से मुतालिक होगा। हम बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम जो चाहेंगे वही फैसला होगा। बताएंगे कि आइन बालादस्त और पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा है।